टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद दिमाग के अंदर काफ़ी सवाल आने लगते हैं और घर के सारे ही बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। पर आपके लिए क्या करना सही है और क्या गलत, ये डॉक्टर से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आज हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम कुमार, गायनेकोलॉजिस्ट, जो आपको बताएंगी कि टेस्ट पॉजिटिव आने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और क्या प्रेगनेंसी की वजह से ज़रूरी है आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना। तो आइए जानते हैं डॉक्टर पूनम कुमार से। कंग्रेचुलेशंस। तो अब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। वो 2 पिंक लाइंस देख के यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है ना? तो एक तरफ जहाँ खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ लगता है कि अरे अब मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में किन चीज़ों का ध्यान रखना है या किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूनम कुमार। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें मिनिमम मेडिसिन्स लेनी है। क्यों? क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चे की बनावट हो रही है और अगर हम मेडिसिन्स एक्स्ट्रा लेंगे, डॉक्टर की परामर्श के बिना लेंगे, तो वो मेडिसिन्स हमारे बेबी के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इंटरफेयर कर सकती है। तो इसलिए जितनी कम से कम मेडिसिन्स लें उतनी अच्छी हैं, लेकिन एक फोलिक एसिड की गोली जरूर लेनी है जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और ये मेडिसिन जादू का काम करती है बच्चे की बनावट के लिए। दूसरी चीज़ है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेडिसिन्स हम ले रहे थे पहले से, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म था या आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या एपिलेप्सी है, तो अगर आप कोई मेडिसिन्स बिना पहले से ही ले रहे थे प्रेगनेंसी के बिफोर, तो उन्हें आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि हमारे एकदम से रिस्पॉन्स होता है कि ओह अब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो मुझे सारी मेडिसिन्स बंद कर देनी है। बजाय बंद करने के आपको क्या करना चाहिए, जब आप अपनी फर्स्ट विजिट पे डॉक्टर के पास जाएं तो सारी मेडिसिन्स लेके जाएं, ताकि अगर कोई डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या बदलने की रिक्वायरमेंट है तो आपके डॉक्टर वो कर सके। तो इस तरह से प्रेगनेंसी में मेडिसिन्स ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की परामर्श के साथ। सेकेंड आ जाते हैं कि मुझे लगता है कि हमें प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम होती है और इम्यूनिटी कम होने के कारण अगर हमने बाहर का खाया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन इन्फेक्शन हुआ तो एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ेंगी, जो कि हम तो अवॉइड करना चाहते थे। तो इसलिए आपको जिस चीज़ की खाने की इच्छा है वो घर में बना के खा लीजिए। जैसे पहले 3 महीनों में चाट पकौड़ी, पिज़्ज़ा, जो भी आउटसाइड फूड है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, घर का खाना नहीं खाया जाता। पर अगर ये चीज़ें आपको खानी है तो घर में बना के खाने की मनाही नहीं है। सेकेंड, हमें लगता है कि प्रेगनेंसी होते ही हमें लगता है बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के कारण तो खाना खाया ही नहीं जा रहा होता और चिंता होने लगती है कि ओहो पता नहीं मेरे बेबी को खुराक मिल रही है कि नहीं और मैं तो वीक होती जा रही हूँ। तो इस चीज़ की चिंता ना करें, क्योंकि आपके जो रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की ग्रोथ करने के लिए। एंड लास्ट, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जूस नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। जूस से अगेन एसिडिटी होती है, प्रेगनेंसी में हमें पता है नॉजिया वॉमिटिंग बहुत होता है, और जूस से प्रेगनेंसी का एसिडिटी और नॉजिया वॉमिटिंग बढ़ जाता है। तो जिस भी जूस की पीने की इच्छा है उसका आप जूस की जगह फल खाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कितनी एक्टिविटी प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने रूटीन दिनचर्या को मत चेंज करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, आपका काम करने का स्टैमिना जरूर कम हो जाएगा, तो जितना काम आप आराम से कर पा रहे हैं सब कुछ अलाउड है। अब अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। भाई चढ़ ही सकते हैं, जिनका घर 2nd फ्लोर पे, सीढ़ी तो चढ़ेंगे ही ना, बट आराम आराम से चढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे तो गिरने का प्रॉब्लम है और गिरने से हमें बचना है। तो इसलिए एक्टिविटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इतना ज़्यादा ना सोचें कि मैं ऐसे बैठूं, ऐसे खड़ी हूँ, क्या करूँ, क्योंकि कुदरत ने बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के ये सारा सिस्टम बनाया है। तो इसलिए अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए और इन चीज़ों से चिंता ना करें। धन्यवाद।
उम्मीद है आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही प्रेगनेंसी के बारे में और जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए NBT लाइव।